बार समझाया, दवा ठीक से लिया कर। सॉरी। क्या मतलब सॉरी का क्या मतलब? ऐसे कैसे? क्या सॉरी मतलब? अरे छोड़ो ना मुझे, जाना है उधर, जाना है उधर। छोड़ो क्या? अरे छोड़ो। चलो। किधर ले जा रहे हो? अरे चलो तो सही। अरे कहाँ ले आए हो? बैठो। अरे क्या है मतलब? तुमसे बड़ा हूं मैं, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं। क्यों लाए हो भाई मुझे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? पहचानते हो मुझे? नहीं। मेरी तरफ देख के बोलो। बोला पहचाना ना। मुझे? मैं क्यों पहचानूंगा तुझे भाई? क्यों? क्या हुआ? गली नंबर 7 कबाड़ी बाजार। क्यों? मैना भाई। क्या 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 बोला तुमने? क्या 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 मैना बोला? भाई। मैना भाई को तुम कैसे जानो? माँ थी वो मेरी। मैना भाई तुम्हारी माँ थी? हाँ? अर्जुन, तू अर्जुन है ना? हाँ। हो ना? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? मैंने भी तो आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। प्लीज मुझे बता दो मेरे असली माँ बाप कौन है। कैसी बात कर रहा है बेटा? मैं हूं तेरा बाप। ये देख, छू के देख, मैं हूं तेरा बाप, सोहनलाल, मैं हूं। मुझसे झूठ नहीं बोलो। इन्हीं हाथों पे दम तोड़ा था उसने। और एक मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कहीं से लेकर आए थे। नहीं, मत रो मेरे बच्चे, मत रो। तेरी तलाश पूरी हुई। आ मेरे साथ, आ जा, आ जाओ, आ जाओ, आराम से अंदर आ जाओ। अपना ही घर समझो, बिल्कुल अपना घर। कहाँ है भाई? अंदर। अंदर है? हाँ। बैठो बेटा, बैठो। अरे बैठ जाओ ना। एक मिनट, बाबू आई। ओ बाबू आई। हाँ। अरे कहाँ? देखो, बताओ कौन आया है? हाँ? कौन आया है? कौन आया? अरे कौन कौन क्या कर रहे हो? बताओ कौन है? अरे कौन है? अरे एक बार पहचानो तो सही। अरे अब पहेलियां मत बुझाओ, कौन है बताओ ना। नहीं पहचान पाए। हाँ। अर्जुन है। अर्जुन? अच्छा वो पांडवों वाले अर्जुन। अरे बाबू भाई, पांडवों वाला अर्जुन नहीं। तो मेरा बेटा अर्जुन, जिसको आपने मेरी गोद में डाला था। हाँ? ओले ओले ले 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 ले। कितना बड़ा। ये तो इतना गबरू जवान हो गया। अरे वाह। हाँ, एकदम। खड़े होने का अंदाज भी देखो ना, कमाल है। पैर छू बेटा, बड़े हैं तुमसे, पैर छू। मेरे माँ बाप कौन है? जे क्या बोल रहा है? माँ बाप कौन है? जे तो कहा तुम्हारा बाप सोहनलाल। माँ बाप कौन बाबू है? भाई, बाबू भाई, इसको सब सच्चाई पता चल चुकी है। महिला ने सब बता दिया, और अभी ये इतना बड़ा हो गया है कि आप इसको सच्चाई बता दें। ठीक है, इतना बड़ा हो गया है, सच्चाई बताई जा सकती है, लेकिन हम कैसे बता दें? कैसे बता दें? हैं? हैं? बता दीजिए। देखो बेटा, जो तुम पूछना चाहते हो ना, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि तेरी तकदीर पे अनाथ होने का ठप्पा लगाने वाला बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, एक वादा कर सकता हूं। वक्त आने पर तुम्हें उसके सामने खड़ा कर दूंगा। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा बाबूलाल जी। बाबू अर्जुन, सुनो, मैं भी चल रहा हूं। अब चिड़िया फंस गई पिंजरे में। किधर गया? अरे फोन लाओ।
हेलो। राजमणि सिंह जी, बाबूलाल। ओ बाबूलाल, बोलो। 20 बरस पहले आपने जो मुझसे कांड करवाया था ना, उसमें आपके परिवार का एक बच्चा बच गया था। क्या? हमने कहा था ना तुमसे कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमने उसे ढूंढ लिया है। वो अब हमारे कब्जे में है। तो हमारे हवाले करो उसे तुरंत। अरे 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 अरे, हाँ, इतनी जल्दी क्या है राजमणि सिंह जी? जरा इलेक्शन तो हो जाने दीजिए। सत्ता का सुख हम भी तो चख लें। आपकी इतने सालों की गुलामी का फल अब तो हमें मिलना ही चाहिए। ठीक, हम वादा करते हैं कि इस बार जिला परिषद का चेयरमैन हम तुम्हें ही बनाएंगे। तो ठीक है, हम भी वादा कर देते हैं कि इलेक्शन जीत जाने के बाद उस लड़के को हम आपके हवाले कर देंगे। बस आपको हमारे जीतने की राह पक्की करनी होगी। हम जो कहते हैं वही करते हैं बाबूलाल। लेकिन याद रखना, यदि तुमने वादा खिलाफी की तो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस औरत ने हमारी खुशियों में आग लगा दी, अपने रूप का जादू चलाकर हमेशा के लिए बाबूजी को हमसे छीन लिया। बाबूजी के उस विश्वासघात ने तुम्हें दम तोड़ने पे मजबूर किया। आज वही औरत तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ी है। तुम्हारे आंसुओं को मैं भूला नहीं हूं मां। तुम्हारे आंसुओं को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, बेकार नहीं जाने दूंगा। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका श्राद्ध उनकी पुश्तैनी हवेली में उनके बड़े बेटे के हाथों हो। इसलिए हम सब यूएस से यहाँ आए हैं। हम बाबूजी की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। आइए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दयो शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः। लोग ऐसे मरते रहे और हमको ऐसा बढ़िया बढ़िया खाना मिलता रहे। बाबू भैया, आज के काम का तो हमें इनाम भी ज्यादा मिलेगा। याद किया है? हाँ? याद किया है साहब ने। हाँ, देखो बुलावा आ गया। हाँ हाथ धो ले। ठीक। सरकार। हुकुम। काम हो जाएगा ना बाबूलाल? एकदम हो जाएगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। गलती का सवाल ही नहीं है। काम है, काम तो बड़ा है। बाकी का काम होने के बाद। हाँ बाबूलाल, जी। ये एक राज है। राज ही रहे तो बेहतर। यदि इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी श्राद्ध मनाने वाला कोई नहीं बचेगा।
हाँ ठीक है, जाए। हाँ लाते। बन्ना को दे दे। जी भैया। प्रणाम। पापा आप तो दिल्ली में थे। बात ही कुछ ऐसी है राघव। निकलो तुम लोग। जी। राघव, वर्षों पहले हमने पिताजी के श्राद्ध के साथ ही सुंदरी के परिवार का श्राद्ध कर दिया था और इस काम के लिए हमने बाबूलाल का इस्तेमाल किया था। लेकिन एक गलती के कारण उस परिवार का एक बीच बच गया जो अब बड़ा हो गया है। तो उसे अब मार देते। उस लड़के को हम नहीं जानते, वो बाबूलाल के पास। तो इसमें समस्या क्या है? दोनों को खत्म कर देते हैं। नहीं, बाबूलाल ने शर्त रखी, वो चुनाव लड़ना चाहता है। उसने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद ही वो उस बच्चे को हमारे हवाले करेगा। ठीक है, बाबूलाल को चुनाव लड़ने दीजिए। इलेक्शन के बाद फूलमाला हम ही पहनाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। पिताजी, आप तो राजनीति में इतने व्यस्त हो गए कि ना तो आपको घर का ख्याल है ना तो हमारा। राघव तो है बेटा यहाँ पे सब संभालने के लिए। वही तो प्रॉब्लम है ना। अरे वो बब्बू है ना, बहुत बिगड़ गया है। नाना जी आ गया। आप माँ की बात बिल्कुल मत सुनिए, ये सिर्फ हमारी शिकायत करना जानती है बस। चुप कर। राघव इसको कुछ बोलता नहीं? नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है। बस मैंने तो तय किया है, क्योंकि यहाँ तो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, ना तो किसी चीज पे ध्यान दे रहा है। इनके पिताजी से मेरी बात हो गई है और हम दोनों ने ये फैसला किया है कि बब्बू को जयपुर यूनिवर्सिटी भेज दें, वहीं जाके ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना माता पिता का फर्ज होता है। यदि तुम लोगों ने फैसला लिया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं रहूंगा मामा जी के साथ बस। बिल्कुल नहीं, तुम जयपुर यूनिवर्सिटी जाओगे बस। अब खाओ खाना, ये बाद में खाओ, खाना खा लो, चलो। बाबू भैया, अरे फोन लग गया, घंटी बज रही है। हाँ हाँ हाँ। हेलो अर्जुन। हाँ बाबूलाल जी बोलिए। जिस वक्त का तुम इंतजार कर रहे थे ना, जिस वक्त का तुम इंतजार कर रहे थे ना, वो वक्त आ गया है। हाँ तो मैं अभी आकर आपसे मिलता हूँ। ना अभी नहीं, और घर पर भी नहीं। क्यों? इस वक्त सैकड़ों निगाहें हमारे ऊपर गड़ी हुई हैं। ऐसे में हमारा खुलकर मिलना